नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है द लायन एंड द डंकी। द लायन का मतलब शेर एंड और द डंकी का मतलब गधा। शेर और गधे की कहानी है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन आ टाइम का मतलब होता है किसी समय की बात है। देयर वॉज आ डंकी, तो देयर का अर्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। वॉज का मतलब था, आ का मतलब एक होता है साथियों, क्या एक। डंकी का मतलब होता है गधा, हमने यहाँ पर गधा लिखा। तो एक गधा था। हु ऑलवेज कंप्लेंड। हु का मतलब यहाँ पर जो से आएगा। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमने यहाँ पर हमेशा लिखा, क्या हमेशा। कंप्लेंट का मतलब शिकायत करता था, जो हमेशा शिकायत करता था। आई एम वीक। आई का मतलब साथियों मैं, क्या मैं। एम का मतलब हूँ और वीक का मतलब होता है कमज़ोर, क्या कमज़ोर। हमने यहाँ पर कमज़ोर लिखा, तो मैं कमज़ोर हूँ। नेक्स्ट है आई एम यूजलेस। आई का मतलब दोस्तों मैं, क्या मैं। एम का मतलब होता है हूँ। यूजलेस का मतलब होता है व्यर्थ, हमने यहाँ पर व्यर्थ लिखा। तो आई एम यूजलेस, मैं व्यर्थ हूँ। नो वन रिस्पेक्ट्स मी। नो वन का मतलब कोई भी नहीं। रिस्पेक्ट सम्मान देता है। मी का मतलब मुझे, क्या मुझे। तो कोई भी मुझे सम्मान नहीं देता है। वन डे, वन का मतलब होता है साथियों एक, और डे का मतलब दिन, हुआ एक दिन। द लायन, द लायन का मतलब शेर, क्या शेर। द किंग ऑफ द जंगल। द किंग का मतलब राजा, हमने यहाँ पर राजा लिखा। ऑफ का मतलब का होता है द जंगल का मतलब जंगल, हमने यहाँ पर जंगल लिखा। द लायन द किंग ऑफ द जंगल, जो शेर था वह जंगल का राजा था। सा हिम एंड सेड। सा का मतलब देखा, ये सी की पास्ट पारा में तो हमने देखा लिखा। हिम का मतलब उसे, क्या उसे। एंड और सैड का मतलब कहा, क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा लिखा। उसे देखा और कहा। वाई डू यू ऑलवेज थिंक। वाई का मतलब यहाँ पर क्यों से आएगा, क्यों। डू यू आप। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है दोस्तों, क्या हमेशा। थिंक का मतलब सोचते हो, आप हमेशा क्यों सोचते हो कि यू आर यूजलेस। यू का मतलब साथियों आप, क्या आप। आर का मतलब हैं, क्या हैं। यूजलेस का मतलब होता है व्यर्थ, हमने यहाँ पर व्यर्थ लिखा। आप व्यर्थ के हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पर है एवरी क्रिएचर। एवरी का मतलब हर, क्रिएचर का मतलब होता है दोस्तों प्राणी, हमने यहाँ पर प्राणी लिखा। हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ। हैज का मतलब पास है, हमने यहाँ पर लिखा पास है। इट्स का मतलब अपने, ओन का मतलब रेडी, स्ट्रेंथ का मतलब होता है दोस्तों शक्ति, हमने यहाँ पर शक्ति लिखा। अब देखते हैं एवरी क्रिएचर हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ। प्रत्येक प्राणी अपनी शक्ति पर रेडी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द डंकी रिप्लाइड। द डंकी मतलब गधे ने, हमने यहाँ पर गधे लिखा। गधे ने। रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, तो गधे ने उत्तर दिया। वट आई एम नॉट ब्रेव लाइक यू। वट का मतलब साथियों लेकिन, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, नॉट का मतलब होता है दोस्तों नहीं।
ब्रेव का मतलब साहसी, हमने यहाँ पर साहसी लिखा। लाइक का मतलब तरह, यू का मतलब आम, तो मैं आपके तरह साहसी नहीं हूँ। लाफ्स एट मी, एवरीवन का मतलब होता है हर एक, हमने यहाँ पर हर एक लिखा। लाफ्स का मतलब हंसता, क्या हंसता। एट का मतलब पर होता है और मी का मतलब मुझ, क्या मुझ, तो देखते हैं हर एक मुझ पर हंसता है। द लायन स्माइल्ड एंड सेड, द लायन का मतलब शेर, क्या शेर। स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया। एंड का मतलब साथियों, और सैड का मतलब होता है कहा, यह से की पास्ट फॉर्म है। और कहा डंकी यू मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग लाइक मी, डंकी गधे, यू आप, यू का मतलब आप, में सकते हैं, नॉट का मतलब साथियों नहीं, बी होना, स्ट्रॉन्ग का मतलब शक्तिशाली, लाइक का मतलब तरह, मी का मतलब मेरे, क्या मेरे, हमने यहाँ पर मेरे लिखा। तो देखते हैं यू मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग लाइक मी, आप मेरे जैसा शक्तिशाली नहीं हो सकते। वट यू कैन कैरी हैवी लोड्स, वट का मतलब लेकिन या कह लेंगे किंतु, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। यू आप, कैन का मतलब सकते हैं, क्या सकते हैं। कैरी का मतलब ले जा, का मतलब भारी, हमने यहाँ पर भारी लिखा। बोझा का मतलब सामान, क्या सामान, हमने यहाँ पर सामान लिखा। अब हम देखते हैं व्हाट यू कैन कैरी हैवी लोड्स, लेकिन आप भारी सामान ले जा सकते हैं। यू कैन वर्क हार्ड, यू आप कह सकते हैं वर्क कार्य, हार्ड का मतलब कठिन, आप कठिन कार्य कर सकते हैं। एंड यू नेवर गिव अप, एंड का मतलब साथियों और, क्या और। यू आप, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, हमने यहाँ पर कभी नहीं लिखा। गिव अप का मतलब धैर्य त्यागो, आप कभी भी अपना हौसला मत त्यागो। दैट इज योर रियल स्ट्रेंथ, दैट का मतलब दोस्तों वह, इज का मतलब है, क्या है। योर का मतलब आपका, रियल का मतलब वास्तविक, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, क्या शक्ति, हमने यहाँ पर शक्ति लिखा। तो वह आपकी वास्तविक शक्ति है। द डंकी थॉट डीपली, द डंकी का मतलब गधे ने, हमने यहाँ पर दोस्तों गधे लिखा, गधे ने। थॉट्स का, थॉट का मतलब सोचा, हमने यहाँ पर सोचा लिखा। गधे ने सोचा, डीपली का मतलब गहराई, गहराई, हमने यहाँ पर गहराई लिखा। तो गधे ने गहराई से सोचा। एंड रियलाइज्ड द ट्रुथ, एंड का मतलब और, रियलाइज्ड का मतलब एहसास किया, द ट्रुथ का मतलब सच्चाई का, और उसने सच्चाई के लिए एहसास किया। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का मतलब साथियों से, दैट का मतलब उस, डे का मतलब दिन, तो हुआ उस दिन से। ही स्टॉप्ड कंप्लेनिंग, ही का मतलब स्टॉप का मतलब रुक गया, कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत करने से, तो उस दिन से वह शिकायत करने से रुक गया या उसने शिकायत करना बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड वर्किंग विद प्राइड, एंड का मतलब साथियों और, क्या और। स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया। वर्किंग का मतलब कार्य करना, हमने यहाँ पर कार्य करना लिखा। विद का मतलब साथ होता है, साथ या कह लेंगे से। प्राइड का मतलब गर्व से, और उसने बड़े गर्व के साथ कार्य करना शुरू कर दिया। स्लोली का मतलब धीरे धीरे। एवरीवन बिगन टू रिस्पेक्ट हिम, एवरीवन का मतलब हर एक, हमने यहाँ पर दोस्तों हर एक लिखा। बिगान का मतलब शुरू कर दिया, क्या शुरू, हमने यहाँ पर लिखा
शुरू किया। हमने यहाँ पर शुरू किया लिख दिया। टू रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना, हिम का मतलब उसका, हिम का मतलब उसका। तो देखते हैं, स्लोली एवरीवन बिगान टू रिस्पेक्ट हिम, धीरे धीरे प्रत्येक ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्त, यहाँ पर है मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, इस कहानी का नैतिक क्या है। तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। नेवर का मतलब कभी नहीं, कंपेयर का मतलब तुलना करो, योर सेल्फ का मतलब स्वयं की, विद का मतलब से, क्या से, अदर्स का मतलब होता है दूसरों, क्या दूसरों। तो अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। एवरीवन हैज़ अ स्पेशल स्ट्रेंथ, एवरीवन का मतलब हर एक, हैज़ का मतलब पास है, एक स्पेशल का मतलब विचित्र, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति। प्रत्येक के पास एक विशेष शक्ति होती है या अलग हटकर होता है। बिलीव इन योर सेल्फ, स्वयं पर विश्वास करें। दोस्तों इस तरह से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।